नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर लेकर के आ रहे हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। तो हम लोग का चैप्टर हुआ आज का वैद्युत रसायन। तो ये जो हम लोग का चैप्टर लेकर के जो आज वीडियो बना रहे हैं, आज का क्लासेस में ये 40% इस चैप्टर से कवर होने वाला है। इस चैप्टर को बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें और आप सभी दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास हुआ हम लोग का वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस चैप्टर का नेम में ही हम लोग का छिपा हुआ है। जैसे कि दो चीज यहां पर छिपा हुआ है बाबू साहब। सबसे फर्स्ट में हम लोग का है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मीन्स होता है हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री मीन्स होता है हम लोग का केमिकल एनर्जी। तो बाबू साहब देखो, यहां पर इलेक्ट्रो मीन्स हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री मीन्स हो गया हम लोग का केमिकल एनर्जी। तो इसमें हम लोगों का इस दोनों के बीच में मतलब इलेक्ट्रिकल मीन्स हो गया हम लोग का वैद्युत ऊर्जा और केमिकल एनर्जी मीन्स हो गया हम लोग का रासायनिक ऊर्जा। इस दोनों ऊर्जा के बीच में एक संबंध स्थापित होता है। कैसा संबंध? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हम लोग का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस दोनों के बीच में जो संबंध होती है उस संबंध को हम लोग कहते हैं वैद्युत रसायन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वैद्युत रसायन क्या है। इसका डिफिनेशन पर हम लोग बात करते हैं। तो इसका डिफिनेशन कहता है वैद्युत रसायन का रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। तो हम लोगों को यहां पर वही चीज मैंने बताया कि वैद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होता है हम लोग का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होगा हम लोग का वैद्युत ऊर्जा में। तो इस संबंध को भी हम लोग कहेंगे वैद्युत रसायन। जो अभी हम लोग देखे चैप्टर डिफिनेशन के बारे में जो बात किए वैद्युत रसायन के बारे में, तो उसके अंतर्गत हमें सेल के बारे में अध्ययन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेल क्या है। तो सेल के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो सेल पात्र में होने वाली घटना को सेल कहते हैं। जैसे कोई भी हम लोग पात्र लेते हैं, उस पात्र में इलेक्ट्रोड जो होती है, उस इलेक्ट्रोड पर एनोड और कैथोड जो होती है, उसमें जो भी हम लोग का घटना घटित होती है उनको हम लोग कहते हैं बाबू साहब सेल कहते हैं। अब हम लोग बात करना है सेल जानने के बाद सेल के प्रकार के बारे में। तो सेल के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप है देखो वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकेंड में है हम लोग का वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेल के टाइप्स में कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या है। तो वैद्युत रासायनिक सेल देखो, ये उस प्रकार का रासायनिक सेल है। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। तो इस सेल में हम लोग ये देखें कि रासायनिक ऊर्जा जो होती है, उस रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट होगा हम लोग का वैद्युत ऊर्जा में। तो उस प्रकार के सेल को कहेंगे हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल। तो हम लोग जानते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा बाबू साहब? वैद्युत रासायनिक सेल कहलाएगा। जैसे एक आता है इसका मस्ट एग्जांपल डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं। और अब हम लोग अगला पॉइंट पर बात करते हैं सेल के टाइप्स का वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफिनेशन पर बात कर रहे हैं। वह सेल जो वैद्युत
ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। तो ये जो सेल है ये वैद्युत ऊर्जा कन्वर्ट होगा रासायनिक ऊर्जा में, तो उसको कहेंगे हम लोग वैद्युत अपघटनी सेल। ये दोनों, ये वैद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल दोनों का क्या है, वो हम लोग ऑपोजिट पर बात करनी है। ये कन्वर्ट होता है रासायनिक ऊर्जा विद्युत में और ये कन्वर्ट होता है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। अब इसका जो वैद्युत अपघटनी सेल जो है, इस विद्युत अपघटनी सेल का एक मस्ट एक डिफिनेशन है, मैंने बता रहा हूं। देखो, जिस पात्र में वैद्युत अपघट्य की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। मतलब कोई भी पात्र होगी, उस पात्र में वैद्युत अपघट्य का जो प्रक्रिया होगा उस प्रक्रिया को संपन्न कराई जाएगी, उसको विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य तनु HCl विलयन। अब हम लोग अगला पॉइंट पर बात कर रहे हैं, डेनियल सेल। तो सेल में हम लोग का जो इलेक्ट्रोड होती है, उस इलेक्ट्रोड में हम लोग का एक एनोड होती है और एक कैथोड होती है। तो इलेक्ट्रोड के जो दो भाग होते हैं, फर्स्ट में देख एनोड और सेकंड में आता है हम लोग का कैथोड। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड जो इलेक्ट्रोड के दो भाग हैं, तो यहाँ पर हम लोग को किसका मान प्लस में आता है, किसका मान माइनस में आता है, उसको जानने के लिए एक ट्रिक हम लोग अपनाए हैं। उस ट्रिक को याद रखेंगे तो एनोड और कैथोड के लिए हम लोग कहीं भी किसी भी सेल के लिए कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होगी। तो हम लोग को याद रखना है लॉन वर्ड, LOAN, इस लन को याद रखना है। तो यहां पर देखो बाबू साहब, एल मीन्स हो गया हम लोग का लैब, ओ ऑक्सीडेशन अर्थात ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या करता है हम लोग 11th में भी डिस्कस किए, 10 में भी डिस्कस किए थे। तो ऑक्सीडेशन मीन्स क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है। उसके बाद देखते हैं ए मीन्स होता है हम लोग का एनोड, एन मीन्स होता है हम लोग का नेगेटिव, कैथोड पर। अब देखना है हम लोग का एनोड के बारे में बात किया लन वर्ड को लेकर के। अब हम लोग का कैथोड पर बात करें। कैथोड इसका विपरीत पर है, एकदम विपरीत देखेंगे, इसका उल्टा। तो सबसे पहले हम लोग का लेफ्ट का उल्टा होता है क्या बाबू साहब, राइट में क्या आता है आर। ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है हम लोग का रिडक्शन, आर। अर्थात अवकरण मीन्स होता है हम लोग का इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ए मतलब होता है एनोड का उल्टा होगा हम लोग का कैथोड मीन्स सी। एनोड में क्या है नेगेटिव, तो इसका उल्टा होगा हम लोग का नेगेटिव का उल्टा पॉजिटिव, पी मीन्स प्लस। अब हम लोग बात कर रहे हैं डेनियल सेल के बारे में। तो जिसमें से दो पात्र लेते हैं और दोनों पात्र में हम लोग इलेक्ट्रोड लगाते हैं और इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग का एनोड और कैथोड प्रेजेंट करते हैं। और एनोड कैथोड में प्रेजेंट करने के पश्चात हम लोग का एनोड की ओर जिंक का छड़ को रखा जाएगा और कैथोड की ओर हम लोग का कॉपर का छड़ को रखते हैं। एनोड की ओर जिंक का छड़ व्यवस्थित किए हैं और कैथोड की ओर कॉपर का छड़ व्यवस्थित किए हैं। और जिंक का छड़ को जिंक सल्फेट का विलयन में पाया गया है और कैथोड को कॉपर सल्फेट का विलयन में डुबाया गया है। ये हुआ हम लोग का कॉपर सल्फेट और ये हुआ हम लोग का जिंक सल्फेट। अब हम लोग
ये एनोड और ये कैथोड जो है, इस दोनों को जोड़ते हैं और दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ेंगे और इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है और इस गैल्वेनोमीटर के बीच में शून्य होती है, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर जो है ये अल्प धारा को भी मेजर करता है। अब हमें समझना है कि एनोड की ओर जिंक का छड़ और कैथोड की ओर कॉपर का छड़ लेने का कारण। तो हम लोग जानते हैं कि जिंक जो है मतलब Zn जो है, Zn क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है। जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो इस चलते हम लोग यहाँ पर एनोड की ओर जिंक का छड़ को लिया गया है और हम लोग को भी इससे कुछ पहले हम लोग ये भी बात किए थे कि एनोड में ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण में क्या होता है, बहुत सब इलेक्ट्रॉन का दान होता है। जब इलेक्ट्रॉन का जब दान होता है और ये भी देखो कि जिंक भी इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इस चलते हम लोग जिंक को एनोड की ओर रखा गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस सेल निर्माण में कि ये जो सेल का जो निर्माण हम लोग कर रहे हैं, इसमें एनोड की ओर जिंक है और कैथोड की ओर कॉपर का छड़ है, लेकिन ये जो परिपथ का जो निर्माण किए हैं, इस परिपथ में हम लोग का ओपन है। तो ओपन परिपथ में हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, हमेशा विद्युत धारा प्रवाहित होता है कहाँ, कॉलेज पथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो कलच पथ में विद्युत धारा, बंद पथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मतलब ये एनोड वाला जो हम लोग का पात्र है और कैथोड वाला जो पात्र है, दोनों पात्र में हमें लवण सेतु का निर्माण करना होगा। लवण सेतु का निर्माण करने के पश्चात हम लोग का ये पथ जो हुआ, हम लोग का कलच पथ बन गया। अब हम लोग का यहाँ पर धारा प्रवाहित होने लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जिंक जो है, जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन दान करता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जिंक का छड़ होगा Zn 2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा और इस घोल में ये 2 इलेक्ट्रॉन आकर के, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होगी हम लोगों का, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से होकर के हम लोगों का गमन करेगी और गमन करने के पश्चात हम लोगों का आएगा कहां पे बाबू साहब, कैथोड वाला पात्र में प्रवेश करेगा और कैथोड का पात्र में प्रवेश करके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। तो हम लोग का 2 इलेक्ट्रॉन ये Cu जो है, देखो ये हम लोग का धातु है, तो धातु ये Cu 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, तो 2e कहाँ पे आ जाएगा बाबू साहब, 2e आ जाएगा हम लोगों का कहां पर, ये जो खोल जो है ये हम लोग का Cu 2 प्लस और SO माइनस जो है, यहाँ पर क्या करेगा, इस 2e को मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को इस Cu इसका स्वागत करेगा और स्वागत करके उसको ये कहां पर भेजेगा, हम लोग का कॉपर का छड़ पे भेजेगा। तो जब ये कॉपर का छड़ में भेज देता है तो भेज करके क्या होगा बाबू साहब, यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर Cu2 प्लस क्या करता है, Cu2 प्लस यहाँ पर देखो इस 2e इलेक्ट्रॉन को ये स्वागत करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर मतलब स्वागत करके ये क्या बनाता है, किसका निर्माण, कॉपर का निर्माण करता है। और इधर क्या हो गया देखो हम लोग का कि एनोड की ओर हम लोग का क्या करता है, मतलब ये जिंक जो है, देखो जिंक क्या करता है, ये जिंक क्या करता है, देखो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है बाबू साहब, दान करता है। 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, दान करता है। तो इस कंडीशन पर हम लोग देखें तो इस कंडीशन पर करने के पश्चात हम लोग का धारा यहाँ पर क्या होने लगा, प्रवाहित होने लगता है। और जब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है, देखो कहां, किधर से, एनोड से कैथोड की ओर,
इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। कहाँ किधर से होकर के? एनोड से, कैथोड से होकर के। हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जिधर से होकर के प्रवाहित होती है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे देखो हम लोग का तब ये एनोड, मतलब एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो हम लोग का धारा किधर से प्रवाहित होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगा हम लोग का कैथोड से एनोड की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इधर से इधर होगा, प्रवाहित होगी। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इस कंडीशन पर करने के पश्चात ये लगातार इस कंडीशन पर हम लोग का होते जाएगा। देखो यहाँ पर फिर से हम लोग का इफ Zn से Zn2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा 2e प्लस, मतलब Zn2 प्लस हुआ, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा बाबू सब, फिर आ करके यहाँ पर इस कंडीशन पर ये C उसको लेगा, फिर यहाँ पर भेजेगा, लगातार इस कंडीशन पर होते रहेगा और हो करके यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, धारा प्रवाहित बरकरार रहेगा। अब हमें बात करनी है कि ये जो यहाँ पे Zn2 इलेक्ट्रॉन को दान करने के पश्चात जो बना है और C ग्रहण करने के बाद बना है, तो ये जो है देखो इसमें से हम लोग का दोनों को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ने के पश्चात हम लोगों का एक सेल अभिक्रिया का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं को सबसे पहले जोड़ने का काम करते हैं। तो जोड़ेंगे तो हम लोग का एक सेल अभिक्रिया प्राप्त होगी और अभिक्रिया प्राप्त होने के पश्चात जैसे कि हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि इतना दूर का जो पात्र बना है इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो इधर इतना दूर का जो पात्र है मतलब एनोड वाला जिसमें है, तो ये वाला एक हम लोग का देखो एक अर्ध अभिक्रिया का निर्माण करेगा। कैसे निर्माण होगा, देखो ये वाला अर्ध अभिक्रिया किसका हो रहा है हम लोग का, ये अर्ध अभिक्रिया हो रहा है हम लोग का ऑक्सीकरण का, क्योंकि एनोड में हम लोग जानते हैं ऑक्सीकरण होता है। और कैथोड की ओर जो हुआ है बाबू सब देखो, तो कैथोड की ओर जो हम लोग का पात्र है हम लोगों का, इस पात्र में क्या होता है हम लोग का, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हुआ है हम लोग का, इसमें इलेक्ट्रॉन दान किया है, इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहाँ पर देखो तो हम लोग का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घट गया है, घटा है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, तो यहाँ पर इस दोनों ये एक अर्ध अभिक्रिया हुआ और ये एक अर्ध अभिक्रिया हुआ, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को, और ये जो अर्ध अभिक्रिया बना है ये किसका है हम लोग का, किसका अर्ध अभिक्रिया बना है, एनोड में हम लोग अर्ध अभिक्रिया बना है किसका, ऑक्सीकरण का, ये ऑक्सीकरण का अर्ध अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण का अर्ध अभिक्रिया, अर्ध अभिक्रिया, और ये किसका भी अर्ध अभिक्रिया हुआ, अवकरण का, अवकरण का अर्ध अभिक्रिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को, यदि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ के जो प्राप्त होगा जो अभिक्रिया उसको हम लोग कहेंगे सेल अभिक्रिया। अब क्या करते हैं, Zn और इधर क्या है बाबू सब देखो Zn2 प्लस, प्लस कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या हुआ है हम लोग का देखो Cu2 प्लस, प्लस क्या है देखो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हम लोग का क्या पढ़ा था Cu। जब इस पर उस पर रहता है तो हम लोग पहले सीख चुके हैं, कट गया, तो कटने के पश्चात इधर जो बचा हम लोग का Zn प्लस Cu क्या है 2 प्लस, और ये हम लोग का क्या होगा देखो हम लोग का ये Zn2 प्लस और ये हुआ हम लोग का Cu। ओके, अब हम लोग यहाँ पर देखो और एक चीज पर बात करते हैं, ये Zn जो है देखो Zn कौन सा रूप में हम लोग का, सॉलिड के रूप में, ठोस अवस्था में है, और Cu2 प्लस का मतलब क्या होता है हम लोग का घोल में प्रवेश है, घोल के साथ ये घोला हुआ है, इसलिए इसको हम लोग एक्वस कह सकते हैं, एक्वस, एक इसको डिनोट किया जाता है। और ये देखो हम लोग का Cu2 प्लस है, इसमें घोल के साथ है, इसलिए ये वाला हम लोग का होगा क्या, वो बताओ तो एक्वस होगा, और Cu हम लोग का कौन सा रूप में प्राप्त होता है, सॉलिड के रूप में प्राप्त होता है। ओके, अब तो हम लोग देखो सेल निरूपण हम लोग का मतलब सेल अभिक्रिया क्या कर लिए, प्राप्त किया। अब हम लोग इस सेल अभिक्रिया से सेल निरूपण को भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, जब यहाँ से हम लोग ये सेल अभिक्रिया हुआ, अब सेल अभिक्रिया से हम लोग बात कर रहे हैं सेल निरूपण कैसे किया जाता है, तो बहुत ही इजी है। देखो हमें बात करनी है सेल निरूपण के बारे में, तो सेल निरूपण बहुत ही इजी पॉइंट है। उसके लिए क्या करना है, देखो एक तरफ लिखना एनोड, मैंने जो तरीका बता रहा हूं बहुत ही इजीली मेथड है, एनोड ये हुआ हम लोग का कैथोड। हम लोग वो भी जानते हैं कि एनोड में होता है क्या बाबू सर, माइनस, और कैथोड में होता है हम लोग का प्लस होता है। तो यहां पे देखो कि एनोड में माइनस, कैथोड में प्लस होती है। अब हम लोग का दोनों को, ये एनोड है और ये हम लोग का कैथोड है,
तो दोनों पात्र को जोड़ मतलब दोनों को जुड़ा हुआ जो है, दोनों में जोड़ने का जो काम किया है, कौन काम किया है? वो दोनों पात्र में जोड़ने का काम लवन सेतु जोड़ा हुआ है। तो बीच में मैंने क्या किया, देखो इधर बीच में मैंने लगा दिया लवन सेतु। बहुत स्टूडेंट इसमें डाउट रहता है कि बीच में जो ये दो लकीर दिया हुआ है, दो रेखा है, इस रेखा को क्या कहते हैं? बहुत का डाउट रहता है, लेकिन डाउट करने की कोई बात नहीं है। इस बीच वाला हो गया हम लोग का लवन सेतु। क्यों लवन सेतु मैंने लगाया हूं? क्योंकि एनोड और कैथोड में को जोड़ने का जो काम किया है, ये वाला हम लोग का लवन सेतु है, तो बीच वाला हम लोग का लवन सेतु हुआ। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एनोड में देखो, एनोड में क्या हुआ है हम लोग का, एनोड तरफ क्या है, किसका चला है? Zn। एनोड में क्या है बाबू साहब? Zn। कैथोड में क्या है हम लोग का? कॉपर है। ओके, अब यहाँ पर देखो एनोड में हम लोग का क्या है? Zn। Zn से सिंगल लगाना है। Zn से क्या हुआ है हम लोग का? देखो Zn से क्या हुआ है? Zn2+। Zn से क्या हुआ है हम लोग का? देखो Zn2+ हुआ है। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, Zn से Zn क्या हुआ हम लोग का? 2+ हुआ। अब कैथोड की ओर बात करते हैं। तो कैथोड की ओर क्या हुआ है? देखो कैथोड में क्या हुआ है, कैथोड में हुआ है देखो Cu2+ से क्या हो? Cu। यहाँ पर भी देखो Cu2+ से क्या है? Cu है। तो कैथोड तरफ लिखना है हम लोग का Cu2+ से Cu। तो ये जो हम लोग का प्राप्त हुआ, इसको हम लोग कहते हैं सेल निरूपण। तो हम लोग का ऐसे एग्जाम में आती है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि ये सेल अभिक्रिया से सेल निरूपण ज्ञात करें। तो हम लोग को सोचने की कोई बात नहीं है, हम लोग को सिर्फ समझना है कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, किसमें अवकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हमेशा एनोड की ओर होगा और अवकरण हमेशा कैथोड की ओर होगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सेल निरूपण भी हम लोग को समझ में आ चुका। अब हमें ज्ञात करना है कि ये जो सेल का जो हम लोग का ये बनाए हैं, इसमें से लगातार यहाँ पर यदि क्या होगा, देखो हम लोगों का कि Zn2+ की यहाँ पर बढ़ोतरी होती रहेगी। तो होती रहेगी मतलब यहाँ पे देखो Zn2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दान करते रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, बार बार दान करते रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा बाबू बताओ तो? Zn धीरे धीरे 2 इलेक्ट्रॉन देते देते धीरे धीरे ये क्या होगा हम लोग का बताओ तो? ये घटते जाएगा, छोटा होते जाएगा। इस कंडीशन पर हो जाएगा हम लोग का ये एनोड। और ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा बहुत अधिक मात्रा में। और यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा बाबू से बताओ? कैथोड का पात्र में आएगा। और यहाँ पर आकर के किसका बढ़ोतरी होगा बाबू बताओ तो? SO2- का बढ़ोतरी होगा, SO2- का बढ़ोतरी होगा, SO2- का बढ़ोतरी होगा, SO2- का बढ़ोतरी होगा, SO2- का बढ़ोतरी होगा। और आकर के इसका देखो Cu2+ उस 2 इलेक्ट्रॉन का स्वागत करेगा। और स्वागत करके हम लोग का इस Cu का क्या होता है? निर्माण होता है। अभी मैंने करके दिखाया था कि जब क्या वो बताओ तो Cu2+, क्या मैंने बताया था? Cu2+ जो है इसका 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन के स्वागत करता है और Cu का क्या करता है? निर्माण करता है। तो यहाँ पर Cu का मतलब क्या बढ़ोतरी होते जाएगा और धीरे धीरे बढ़ोतरी होकर के पूरे ये क्या हो जाएगा हम लोग का बताओ तो? कैथोड पूरे थिकनेस हो जाएगा। तो थिकनेस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन पर होते होते तो यहाँ पर देखो बाबू साहब एनोड में, एनोड वाला पात्र में देखो हम लोग का एनोड जिस पात्र में यहाँ पर रखा गया है, इस पात्र का जो घोल है, जो विलयन है, इस विलयन में Zn+ की बहुत अधिक संख्या में हो जाएगी। और ये जो एनोड का जो हम लोग का इसका परत है, इस परत भी पूरा कमजोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखो हम लोग का कॉपर का छड़ जो है ये भी पूरा थिकनेस हो जाएगा। इस कंडीशन पर वे क्या हो जाएगा बाबू से बताओ तो? इस कंडीशन पर हम लोग का विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित रुकावट उत्पन्न हो जाएगी, उस सेंस पर हमें यहाँ पर क्या करना है? कैसे विद्युत धारा जब उत्पन्न होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उस समय हमें क्या करना पड़ेगा? एक यहाँ पर एक्टर प्रवेश करता है और उस एक्टर का नाम है हम लोग का लवन सेतु। तो अब हम लोग को यहाँ पर काम करना है कि लवन सेतु के आधार पे यहाँ पर काम करते हैं। इस जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट में उसके बारे में बात करते हैं। यदि हम लोग क्या करते हैं, देखो Zn2+ है, इधर वाला हम लोग का क्या है बताओ तो? Zn2+ जो है, Zn2+ जो है इस लवन सेतु का काम कर रहे हैं, ठीक ना? तो Zn2+ जो है इसके पर देखो Cl, यहाँ पर देखो Zn एनोड में जो हम लोग का Zn2+ है ना,
यह बहुत अधिक संख्या में बढ़ गया है देखो। तो इस इन Zn2+ के साथ हम लोग का ये Cl क्या करेगा, इस घोल में यहाँ पे आएगा और इस घोल में क्या है बाबू साहब, Zn2+ है ना। इस Zn2+ के साथ कौन अभिक्रिया होगी, Cl अभिक्रिया होगा। हम लोग जानते हैं Cl का चार्ज क्या होता है, हम लोग का माइनस होता है। और यहाँ पर देखो क्या होगा, Cl यहाँ पर अभिक्रिया करके हम लोग का निर्माण करेगा क्या, ZnCl2 का निर्माण करेगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दिया मैंने। इधर देखो Cl अभिक्रिया किया किसके साथ, इस घोल में जो क्या है Zn2+ जो है, इस Zn2+ के साथ मैंने Cl को जब अभिक्रिया किया तो अभिक्रिया करने के पश्चात हम लोग का प्राप्त हुआ क्या, ZnCl2 प्राप्त हुआ। ओके, अब हमें क्या करना है, क्या बचा है बाबूरा, K बचा है अब ना। अब K का अब लोग बात करनी है, ये K मतलब पोटेशियम जो है, इस पोटेशियम को हम लोग अभिक्रिया करते हैं किसके साथ, SO2- के साथ। SO2- के साथ कहां से आए, कहां पे है हम लोग का, ये कॉपर सल्फेट का विलयन में जो हम लोग का SO2- की संख्या का जो बढ़ोतरी हुआ है, इस बढ़ोतरी के साथ हम लोग अभिक्रिया करते हैं किसको, इस पोटेशियम को SO2- के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इसको अभिक्रिया करने के पश्चात क्या बनेगा, बात कर रहे हैं देखो। जब हम लोग अब क्या करेंगे कि SO2- के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं किनको, पोटेशियम को। जब पोटेशियम को यहाँ पर अभिक्रिया किया जाएगा तो अभिक्रिया करने के पश्चात हम लोग का जो यहाँ पर प्राप्त होने वाला है जो, तो अभिक्रिया जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे क्या हो, के को हम लोग अभिक्रिया करेंगे किसके साथ, SO2- के साथ। तो हम लोग का बनेगा K2SO4